आज इस भारत इस कार्यक्रम को सेठी मान सिंह जी सबसे आग्रह की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्रीमान कर्नल महान सिंह जी और मेरे साथी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। इसी के साथ मैं हीरानगर के विधायक सिंह को हमारे जिला के भारत माता की, भारत माता की। आज पार्टी की ओर से हमें जो कार्य मिलता है उसके लिए हम लोग प्रत्येक मासिक बैठक में उस काम का लेखा जोखा भी हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं और आने वाले समय में हम लोगों को क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो पूरी जानकारी जो हमारे वरिष्ठ नेता अधिकारी आज इस बैठक में पहुंचे हैं वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा विषय, थोड़ी सी जो जानकारी जो मेरे पास है मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो इस बार तेलंगाना में हुई, जिसमें इस बार प्रधानमंत्री जी भी उस 3 दिन की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें रहे, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें रहे और जम्मू कश्मीर की ओर से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, वो उस बैठक में रहे और उसमें कुछ कार्य जो है पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन की ओर से दिए गए थे। तो आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक रही उसमें कुछ रेजोल्यूशंस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उसमें डिस्कस किए गए। उसकी प्रतियां आपको आज सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दी गई है। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, एक हमारा आर्थिक रेजोल्यूशन जो है वो भी, उसकी कॉपी भी आपके पास है। तो ये इस प्रकार प्रभारी जी ने कहा है कि प्रभारी जी और हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री जी आए हैं उन पर रोशनी डालेंगे और ये प्रस्ताव क्या है उसकी पूरी विस्तार पूर्वक जो जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे। तो आज की इस बैठक में एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधान साहब का, सह प्रभारी साहब का अपनी तरफ से आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आप सब लोग आए हैं। तो जो हमारी एक बैठक, जो प्रशिक्षण शिविर जो हमारा पत्री टॉप में रहा, आपने सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता उसमें रहे, तो उसमें कुछ काम जो है और रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग जो बातें थी वो उसमें कही गई थी। तो और पार्टी की तरफ से डिसाइड किया गया था कि 20 तारीख से पहले वो जो मैसेज जो राष्ट्रीय स्तर से जो उस बैठक से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी लाए थे, वो मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में 20 तारीख के पहले प्रत्येक जिले में वो मैसेज वहाँ पर पहुँचाना है। तो उसी के संदर्भ में आज की ये बैठक रखी है। तो मैं निवेदन करूँगा कि ये जो हमारा जो प्रस्ताव है, जिस प्रकार प्रभारी साहब ने कहा है कि इस प्रस्ताव को आदरणीय प्रभारी साहब आर्थिक और जो गरीब कल्याण, प्रभारी साहब ये रखेंगे ना, हाँ शायद कश्मीर सिंह ने, हाँ कश्मीर आगे की प्रस्ताव है वो आप सबके सामने आदरणीय कश्मीर सिंह। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी और पंजाब नरेंद्र सिंह जी, साथ में
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भारत माता की खास गल लगी तुझे राजनीति प्रस्ताव विशेष कोई तुझे अनुभव किया हो कि राजनीतिक प्रस्ताव इतने पढ़िया गया और इसके कोई विशेष राजनीतिक प्रस्ताव इसके क्या राहुल जी तुम सुनाओ। राजनीतिक प्रस्ताव में भाई साहब बाबा के गरीब ले आने का राजनीतिक प्रस्ताव में यही था कि एक तो जो देश में नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको टैकल कर रही है तो दिन प्रतिदिन जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता के पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। चाहे जितनी मोदी जी द्वारा स्कीमें चलाई जा रही है उसी स्कीमों को लेकर लोगों का विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। ये भी हाँ नरेंद्र सिंह जी भी है। मोदी साहब पूरे 2 दिन पूरिया गल्लां उन्हें सुनी, बीच बीच अपनी गल भी रखी। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में अभी यहाँ नए वोट्स बनाए जा रहे हैं और पोलिंग बूथों को रैशनलाइज किया जा रहा है और जैसे ही यहाँ मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी, इलेक्टोरल रोल्स वोटर लिस्टें जब तैयार हो जाएंगी सारी, उसके बाद हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग बहुत जल्द निर्णय लेगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर तैयार है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द यहाँ असेंबली के चुनाव। ऐसा है कि लिस्ट भी स्क्रैप कर दी कि उसके तरह देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी इसकी। लाठीचार्ज भी हुआ कल बच्ची पे। देखिए पुलिस विभाग में जो भर्तियां हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें जब धांधलियों के आरोप लगे उसकी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स आई उसमें ये बात प्रमाणित हुई कि कहीं ना कहीं पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धांधलियां हुई हैं और पेपर लीक किए गए, उनके जवाब लीक किए गए। उसके बाद उस सारी प्रक्रिया को रद्द करके सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया है। जो भी इस षड्यंत्र में, इस पेपर लीक मामले में, इन साजिशों में शामिल होगा वो सीबीआई के शिकंजे में फंसेगा और जेल की सलाख वाले बच्चे भी सड़कों पर हैं, फाइनेंस वाले भी सड़कों पर हैं। कि ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤਾਰੀਖ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰਰਸ ਨੇ, ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰਾ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਏ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ NGO ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, BJP ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੂਥ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ
इलैक्शन कमीशन जल्दी असीं कहांगे डिसाइड करे और बीजेपी हमेशा तैयार है इलैक्शन वास्ते और जम्मू कश्मीर च असीं कहने जल्दी तो जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक हर कार्यकर्ता हर नेता तैयार बैठा है। राष्ट्रवादी ताकतों की जीत होगी और जिन्होंने 70 साल देश को लूटा, आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद की राजनीति को 370 के बाद तो फुल स्टॉप लग चुका है। अब आखिरी मोहर जम्मू कश्मीर की जनता अपने बटन दबाकर कमल को आखिरी जीत दिलाकर मोदी जी को जम्मू कश्मीर में भी सशक्त और गुड गवर्नेंस देने के लिए एक बढ़िया, अच्छी और सुलझी हुई सरकार देंगे। इस तरह से जुल्फिकार अपनी पार्टी के बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा जो है 50+ का दावा कर रही है वो बिल्कुल खोखला है और ज़मीनी सतह पर उन्होंने काम ही किया और उनको कोई भी सीट जो लगता नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ के, चाहे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लें, जिस धरती में खड़ा हूँ मुझे लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा यहाँ पर। अगर हम पूरे जम्मू की बात करें, रिंग रोड, एम्स, हॉस्पिटल्स, पार्किंग्स, IIT, IIM, कोई भी दायरा है जो 70 सालों के अंदर छूता था, गंडोला, यहाँ पर टूरिज़्म के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी मुकाम अधूरा नहीं छोड़ा। और आने वाले समय में हम लोग जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को सशक्त कार्यों, खासकर जम्मू जो पिछड़ा हुआ था और हम लोग कहते थे जम्मू के साथ बड़ी बेईमानी की जाती है, आज जम्मू सबसे आगे बढ़ चुका है। आज कई लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से गुजरात है उसका एक मॉडल बन के उभरेगा। और जो नरेंद्र भाई मोदी, जो अमित शाह जी ने बोला हुआ है कि 70 सालों का जो कार्य था हम 5 साल में करके देंगे, कोविड के बावजूद भी आज यहाँ पर जिस प्रकार से जो काम चल रहे हैं हाईवे के, एक्सप्रेस के और एम्स के, उसके द्वारा जो बेरोजगारी की समस्या थी यहाँ पर, उसको भी कहीं ना कहीं आज यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहे हैं। ये सोने की चिड़िया जम्मू कश्मीर कहलाएगा। राष्ट्रीयवादी जो ताकतें हैं यहाँ पर आने वाले समय में 50+ के साथ विराजमान होंगी। जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर को लौटा, जिन्होंने इसको खाया, बर्बाद किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर जो भाईचारा था उसको ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ पे सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की, आज वो दुखी हैं क्योंकि अलगाववाद, हुर्रियत नेताओं का जो जाल बुना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। 2%, 5% की पोलिंग से ये आतंकवादियों के सहारे जीत कर कश्मीर को जो बर्बाद करते थे, अब इस बार आप देखना जमहूरियत की जीत होगी। लोग इतना वोट डालेंगे कि ये जो परिवार जो आज नंगे हो चुके हैं लोगों के सामने, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सुरक्षाकर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी कम हुई, हवाला कांड का जो पैसा आता था वो भी ख़त्म हो चुका है, पत्थरबाजी ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें जिस प्रकार से पहले बड़े बड़े हमले किए जाते थे, ठीक है छुटपुट घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर ये उनकी बौखलाहट है आतंकवादियों की। वो कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाना चाहते हैं, जिसके कारण बेगुनाहों को किसी को मौत के घाट उतारना और पीछे से आगे वार करना, शर्म आनी चाहिए ऐसे आतंकवादियों को। ऐसी जो संगठन है, पर वो दिन दूर नहीं है, कुछ समय की बात रह चुकी है। आने वाले समय में आप देखना जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग बन के रहेगा। यहाँ पे आतंकवाद नहीं, यहाँ डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का ही बोलबाला होगा।